कई बार आपने खुद से सवाल किया होगा, इतनी मेहनत के बाद भी आखिर मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल क्यों नहीं रही। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपके भीतर बेचैनी, अधूरापन और एक अजीब सा मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब ब्रह्मांड आपके लिए नई दिशा तैयार कर रहे हैं। 18 मई से 24 मई 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आ रहे हैं। यह केवल समय का बदलाव नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास और आपके भाग्य की नई अवेकनिंग है। मेष लग्न वाले के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मंगल देव, जो आपके राशि के स्वामी हैं। मंगल इस सप्ताह आपके कर्म और आत्मबल को अत्यंत सक्रिय बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग लंबे समय से रुके हुए कामों को, अधूरे प्रोजेक्ट या अब उनके भीतर दोबारा लड़ने की शक्ति जागने लगेगी। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। मंगल ऊर्जा देता है, लेकिन अगर उस ऊर्जा को सही दिशा न मिले तो वही गुस्सा, जल्दबाजी और रिश्ते में तनाव का कारण बनी है। इस सप्ताह सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में प्रभावशाली स्थिति बना रहे हैं। दूसरा भाव केवल धन का नहीं बल्कि वाणी, परिवार, आत्मसम्मान और बैंक बैलेंस का भी भाव होते हैं। बुधातित्व योग जैसी स्थिति आपके लिए आर्थिक अवसरों के लिए द्वार खोल सकती है। जो लोग नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या वेतन दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कोई सकारात्मक संकेत मिल सकती है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ महीनों में पैसा आता तो था लेकिन टिक नहीं रहा था? कभी घर की जरूरतें, कभी अचानक खर्च, कभी किसी और की मदद। लेकिन अब धीरे धीरे आर्थिक स्थिति स्थिर होने लगेगी। खासकर 20 मई से 22 मई के बीच धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकते हैं या कोई नया इनकम सोर्स बन सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए यह सप्ताह नेटवर्किंग और नए संपर्कों के लिए बहुत लाभकारी रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय आपके बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी मजबूत रहेगी। कोई पुराना क्लाइंट दोबारा जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन काम, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष लाभकारी दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी दे सकती है। किसी भी निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। अब अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो ऑफिस में आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन आपकी बात सुनेंगे। लेकिन यहाँ शनि की दृष्टि आपको बार बार धैर्य सिखाने की कोशिश करेगी। सहकर्मी के साथ विचारों का टकराव हो, इसलिए इस सप्ताह आपके शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। याद रखिए, कई बार युद्ध जीतने से ज्यादा जरूरी होता है रिश्तों को बचाए रखना। रिश्तों के बात करें तो यहाँ ग्रहों की स्थिति काफी भावुक और गहरी दिखाई दे रही है। शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम जीवन को सक्रिय करेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकती है। लंबे समय से चली आ रही दूरी कम हो सकती है। लेकिन मंगल का प्रभाव यहाँ ईगो क्लैश भी पैदा कर सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। अगर आप अपने साथी की बात शांत में सुनेंगे तो संबंध और मजबूत होगी। सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह दिलचस्प मोड़ लेकर आ रही है। कोई नई मुलाकात, कोई पुरानी दोस्ती या अचानक शुरू हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है। बातचीत आगे चलकर गहरे रिश्ते का रूप ले सकती है। खासकर 21 मई और 22 मई के आसपास प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। परिवार की बात करें तो घर का वातावरण धीरे धीरे बेहतर होगा। अगर पिछले कुछ समय से घर में तनाव या आर्थिक दबाव चल रहा था
तो अब उसमें राहत मिलने लगेगी। माता पिता के साथ संबंधों से सुधार आएंगी। हालांकि आपके स्वभाव की तीव्रता कभी कभी अनजाने में कठोर शब्द बुलवा सकती है, इसलिए इस सप्ताह मीठा बोलकर आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा। हाउसवाइफ और होम मेकर महिलाओं के लिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। घर की सजावट, खरीदारी या किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। इस समय चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील बनाएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आप सबके लिए कर रही हो, लेकिन याद रखिए आपकी ऊर्जा ही इस घर को बांधे हुए है। इस सप्ताह थोड़ा समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत मांगने वाला है। ध्यान भटकने की संभावना रहेगी। सोशल मीडिया, दोस्तों या आलस्य के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन गुरु की स्थिति यह संकेत दे रही है कि अगर आप इस सप्ताह अनुशासन बनाए रखते हैं तो आने वाले महीनों में बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को पुराने नोट्स और रिवीजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह सिर दर्द, तनाव, ब्लड प्रेशर, पेट और नींद से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। मंगल की अधिक ऊर्जा आपको बेचैन कर सकती है। देर रात तक जागना, ज्यादा मसालेदार भोजन और क्रोध आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा व्यायाम या ध्यान करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। आध्यात्मिक रूप से भी आपके जीवन में एक बदलाव शुरू हो रही है। शायद भगवान आपको यह सिखा रहे हैं कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन से भी जीवन जीता जाता है। आप योद्धा हैं, लेकिन हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ शांति, समझदारी और समय से जीती जाती है। 21 मई और 22 मई आपके लिए सबसे शुभ दिन रहेगी। इन दिनों में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक है। वहीं 23 मई को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। उस दिन गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। इस सप्ताह आपके लिए लाल, सुनहरा और सफेद रंग शुभ रहेगा। शुभ अंक 1 और 9 रहेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और ओम क्रां क्रीं क्रौं सा भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार को कोई जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल का दान करें। इसके अलावा रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास और भाग्य दोनों मजबूत होगी। तो मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपको यह याद दिलाने आए हैं कि आपके भीतर जितनी आग है उतनी ही रोशनी भी है। परिस्थितियां चाहे कितना भी ठीक क्यों न हो, आपका साहस आपको हारने नहीं देगा। आने वाले दिनों में धीरे धीरे भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए। याद रखिए, ईश्वर सबसे कठिन परीक्षाएं उन्हीं लोगों को देता है जिनके भीतर सबसे बड़ी जीत लिखी होती है। और शायद अब आपकी जिंदगी में वही जीत धीरे धीरे आकार लेने लगी है। अगर आपको यह साप्ताहिक राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा जरूर साझा करें। अगर आप इस ज्योतिष परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव आपकी हर बाधा दूर करें। आपके जीवन में सुख, शक्ति और सफलता बनी रहे। आपके अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।